जंगल का रहस्य। एक सुनसान जंगल में जहां हर पेड़ और पत्ता एक रहस्यमयी कहानी बयां करता है। दो दोस्त रिया और आकाश अपने स्कूल की छुट्टियों के दौरान पिकनिक मनाने गए थे। जंगली रास्तों पर चलते हुए अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक अजीब सी आवाज जंगल में गूंजने लगी। ये वो समय था जब उनके जीवन में एक भयानक मोड़ आने वाला था। कहानी पात्रों का परिचय। रिया सिंह। रिया दिल्ली से आई एक लड़की है जिसकी उम्र 16 साल है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमेशा नई चीजें सीखने की जिज्ञासा रखती है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह बहुत जल्दी डर जाती है, लेकिन जब किसी परिजन या दोस्त की बात आती है तो वह हिम्मत से काम लेती है। आकाश अहमद। आकाश जम्मू से है और उसकी उम्र 17 साल है। वह एक बेहतरीन खिलाड़ी है और उसे साहसिक कार्य बहुत पसंद हैं। उसकी कमजोरी यह है कि वह कभी-कभी बिना सोचे समझे काम कर देता है, लेकिन वह अपने दोस्तों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। कहानी की शुरुआत। रिया और आकाश स्कूल की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जम्मू कश्मीर के जंगलों में पिकनिक मनाने का फैसला करते हैं। दोनों अपने बैग पैक करते हैं और अपने साइकिल पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल की हरियाली और शांत वातावरण उन्हें बहुत भाता है। घटना। जंगल में चलते चलते वे एक खूबसूरत झरने के पास पहुंचते हैं और वहीं अपना पिकनिक सेटअप करते हैं। वे हंसी मजाक करते हैं, खाने का आनंद लेते हैं और पेड़ों के बीच छिपने का खेल खेलते हैं। खेलते खेलते वे जंगल में थोड़ी गहराई तक चले जाते हैं और अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आकाश कहता है, क्या तुमने वो आवाज सुनी? रिया डरते हुए जवाब देती है, हाँ। ये आवाज कहाँ से आई? वे दोनों उस आवाज का पीछा करने का फैसला करते हैं। अजीब घटनाएं। जंगल में गहराई तक जाने के बाद वे एक पुराना और टूटा फूटा मकान देखते हैं। मकान के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और दोनों अंदर फंस जाते हैं। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी होती है। आकाश उसे उठाकर पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है कि इस मकान में एक आत्मा बसी हुई है जो लोगों की आत्माओं को अपनी ओर खींचती है। रिया डरते हुए कहती है, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। आकाश उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। आत्मा का सामना। जैसे ही वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, एक भयानक छाया उनके सामने आ जाती है। रिया और आकाश दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन वे हिम्मत जुटाकर आत्मा से सामना करते हैं। रिया अपने माता पिता के दिए हुए धागे को निकालती है और उसे आत्मा की ओर फेंकती है। आत्मा थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। आकाश कहता है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। वे दोनों मकान से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ता कहीं नजर नहीं आता। खुला अंत। अचानक आत्मा फिर से उनके सामने आ जाती है और यह स्पष्ट होता है कि वे अब उससे बच नहीं सकते। कहानी यहाँ खुली रह जाती है क्योंकि दर्शकों को यह सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है कि रिया और आकाश का क्या हुआ। क्या वे आत्मा से बच पाए या जंगल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया? समाप्ति। कहानी का अंत खुला रहने से दर्शकों में उत्सुकता बनी रहती है और वे सोचते हैं कि आखिर रिया और आकाश के साथ क्या हुआ होगा। क्या वे कभी इस भयानक जंगल से निकल पाएंगे? यह राज हमेशा के लिए अंधकार में छिपा रहेगा।